ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। उपनिषदों के संदेश अंक 9 में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग ईशावास्योपनिषद के 6वें और 7वें मंत्र पर चर्चा करेंगे, पाठ करेंगे, उनके अर्थों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग मंत्र पाठ कर लें। यस्तु सर्वाणि भूतान्या तमन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो भी मनुष्य सर्वाणि भूतानि आत्मनि, जो भी मनुष्य सभी प्राणियों को परमात्मा में और सर्वभूतेषु आत्मनम यानी सभी प्राणियों में परमात्मा, यानी कि सभी प्राणियों को परमात्मा में और सभी प्राणियों में परमात्मा निरंतर देखता है, वह किसी से घृणा कैसे कर सकता है? यानी वह किसी से घृणा नहीं करता। ततो न विजुगुप्सते, वो घृणा कर ही नहीं पाएगा। इस मंत्र का सरल अर्थ यह हुआ कि जब हमें यह ज्ञान हो गया कि समस्त जगत के भीतर और समस्त जगत के बाहर ईश्वर ही है। मंत्र संख्या 5 में गत सप्ताह हम लोग ने पढ़ा भी था, तदरंस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, यानी कि वह सबके अंदर भी है और सबके बाहर है। तो अब अगला कदम तो यही होगा ना कि सभी प्राणियों को परमात्मा में और सभी प्राणियों में परमात्मा देखें, निरंतर देखें। और जब ऐसा देखते हैं तो फिर किससे घृणा, किसके प्रति द्वेष? इसीलिए हमारे यहाँ एक साधु वचन है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्यों? क्योंकि पापी तो एक रोगी है, मानसिक रोगी है। उसे यह भी नहीं पता होता कि वह पापी है, पाप कर रहा है। यह देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऋषि ने यह कहा कि घृणा मत करो। हम लोग की आदत होती है कि दो अतियों के बीच में हम रहना चाहते हैं। जैसे रात नहीं है तो दिन ही है, दिन ही होगा। गरीब नहीं है तो अमीर ही होगा। उसी तरह घृणा नहीं है तो प्रेम ही होगा। ऋषि ने यहाँ कहा कि हम घृणा न करें, क्योंकि दो अति स्थितियों के बीच में एक सूक्ष्म विभाजनकारी रेखा भी होती है, जिसे आप संधि काल, संधि स्थल कह सकते हैं। ऋषि हमें सावधान करते हैं कि जब जगत ईश्वरमय है तो यह भेद हम क्यों करें? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सबका हम वंदन करें। घृणा करने से हमें नुकसान भी होगा। एक व्यवहारिक बात देखिए कि घृणा से क्या होगा? क्रोध होगा। और क्रोध का अर्थ ही होता है कि दूसरों की गलती के लिए स्वयं को दंड देना। तो इस मंत्र का यह अर्थ हुआ। अब 7वें मंत्र की ओर बढ़ें। उसमें भी लगभग कुछ यही भाव है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या तमेवा भूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यतः। जब मनुष्य विजानतः यानी परमात्मा को पहचान लेता है कि सभी प्राणियों में उसी का वास है, ईशावास है, तो उससे फिर
एकत्वम का भाव का साक्षात्कार होता है, यानी कि वह निरंतर चारों तरफ परमेश्वर का, परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का अनुभव करता है। फिर ऐसी स्थिति में मोह का शोक, कौन सा मोह, कैसा शोक, यानी मोह शोक से ऊपर उठकर आनंद भाव में प्रभु और प्रभु की लीला ही देखता है चारों तरफ। अब आपको लग रहा होगा कि यह बड़ी आदर्श स्थिति है। हम संसारी तो लड़ने मरने कटने के लिए ही धरती पर आए हैं। अतीत भी दुखमय था, वर्तमान भी दुखों का भारी बोझ है और भविष्य की कौन कहे। तो कैसे ईश्वर में जगत मान लेंगे? पहली बात तो कैसे हम मान लें, फिर अगर मान लेंगे तो पापी, दुराचारी, अनाचारी से घृणा कैसे करें, नहीं कर पाएंगे। फिर एकत्वम दृष्टि से देखेंगे तो मोह और शोक नहीं होगा। तो ये सब बातें सिर्फ विचार के स्तर पर ठीक हैं, असल जीवन में यह संभव नहीं है। इस तरह की विचारधारा हमारी होती है, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं। पर आप ध्यान दीजिए, एक प्रश्न आप समझिए या अपने से पूछिए कि क्या हमारे ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु इस तथ्य से अनजान थे कि ईश्वर का अनुभवन कठिन है और साधारण लोग, साधारण मनुष्य इन तत्वों को कहां से पाएगा? जब जीवन जीने का सूत्र वे तैयार कर रहे थे, मंत्रों की रचना कर रहे थे, तो वे भी इसी समाज के हिस्सा थे। हमारे प्रश्नों से अनजान वे नहीं थे। और एक बात और ध्यान रखें कि उनके पास कोई प्रलोभन नहीं था कि वे असत्य बोले। वे स्वप्न लोक के यात्री तो नहीं थे। दिक्कत हमारी है, परेशानी हमारी है कि हम अब इतना नीचे आ चुके हैं कि ऋषि वाणी उस प्रखर मेधा को, उस बुद्धि को हम समझ नहीं पाते हैं और अक्सर हम लोग भूल करते हैं अर्थों में। अब जैसे गुरु नानक देव महाराज ने ईश्वर को प्राप्त करने की बड़ी 3 सरल विधि बताई, बहुत सरल। पहली सीढ़ी बताई कि साधु संगति करो, अच्छे लोगों से मिलो, विचारवान लोगों से मिलो, संस्कारवान लोगों से मिलो। अब हमने इसका अर्थ क्या लगा लिया कि सफल लोगों से मिलो। अब सफल लोग अच्छे ही होंगे ये कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन हम जो अक्सर करते हैं साधु संगति मतलब इंजीनियर, डॉक्टर से मिल लो। एक समाज की ये जो व्यवस्था है ये दोषपूर्ण है। हो सकता है कि एक कलाकार, एक चित्र बनाने वाला, एक चाय बनाने वाला, एक पेंटिंग करने वाला में कुछ ऐसे भाव हो जो हमें हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो संगति, साधु संगति का हम लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं और हम लोग ये मान लेते हैं कि सफल व्यक्तियों के संग रहना ही साधु संगति है। फिर भगवान ने कहा कि साधु संगति से दृष्टि मिलेगी, योग्य बनोगे तो तुम्हें गुरु भी मिल जाएगा। अब हमने तो पहले ही रास्ता गलत चुन लिया कि सफलता को ही मान लिया कि सत्संगति है सफल लोगों के बीच में, तो गुरु भी हमको कोई सफल महंत टाइप का ही दिखेगा। फिर नानक देव महाराज ने कहा कि वही गुरु तुमको परमात्मा से मिलाएगा, यानी तुम्हारे अंदर समत्व दृष्टि पैदा करेगा। अब हमारी यात्रा तो भोग की जगह, योग की जगह भोग से शुरू हुई, तो और भोग के शिखर पर हम अब बैठ गए हैं, या शिखर पर बैठते ही कोई और शिखर दिख गया तो उधर बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा होनी थी वो वस्तु यात्रा में परिवर्तित हो जाती है और गुरु खोजने की कसरत हमें पतन की ओर ढकेल देता है।
नानक महाराज ने कहा, साधु संगत करो, गुरु तुमको खोज लेगा। देखिए, हम गुरु को खोजते हैं क्योंकि हमारे पास धैर्य नहीं है। तो और एक चीज और याद रखें कि जीवन वस्तु नहीं है कि उसे पाना है। हम जीवन को दुर्भाग्य से वस्तु मानते हैं, जो कि वस्तु है नहीं। जीवन तो रहस्य है, सिर्फ रहस्य है, अनगिनत रहस्य है जीवन में, और इन रहस्यों को रसमय बनाना है। और रसमय कैसे बनेगा? जब हमारे अंदर आश्चर्य भाव रहेगा। अब तो हमारे अंदर आश्चर्य भाव ही खत्म हो रहा है। प्रकृति को देखकर आश्चर्यचकित होते नहीं हैं हम, सिर्फ हमारे पास वास्तु भाव है। मैं एक उदाहरण दूं, कैसे हमारा पतन हो रहा है। आप याद कीजिए, बचपन में जब आप रेलगाड़ी से कहीं जाते थे तो खिड़की से बाहर पर्वत, पठार, वृक्ष, नदी, घर देखते जाते थे, आनंद पाते थे। अब भोगों में रुचि बढ़ती गई, और अगली पीढ़ी जो हमारे अपने बच्चों की, आप जरा देख लीजिए गौर करके, एक आध अपवाद छोड़ दें तो कोई बाहर झांकता नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा ही नहीं है। अब तो सबको एक फिक्र रहती है कि कैसे हम मंजिल तक पहुंच जाएं, जबकि आनंद तो चरैवेति चरैवेति, चलते रहो में है। जीवन एक यात्रा है, या तो घृणा, शोक, मोह से काट लें, या फिर यात्रा रहस्य का आनंद लें। मंत्र में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया, घृणा, मोह, शोक। घृणा क्या है? इसका सीधा अर्थ हुआ अस्वीकार। यानी हम किसी से घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह परिस्थिति हमको स्वीकार्य नहीं है। और कालबोध की दृष्टि से देखें तो इसका संबंध अतीत काल से ही होता है। शोक का संबंध भी अतीत से ही है। शोक का मतलब कोई घटना घट गई जो हमारे प्रतिकूल थी और जिसे अब तक हम स्वीकार नहीं कर पाए हैं, मान नहीं पाए हैं। इसके विपरीत, माने घृणा और शोक के विपरीत, मोह का संबंध भविष्य से होता है। कोई भावी योजना जो हमें स्वीकार्य है, पुत्र, पत्नी, पति, धन, संपत्ति, जिसे हम अपना मान रहे हैं और कसकर पकड़े हुए हैं, उससे संबंधित कोई स्वीकार्य सुख की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अतीत हमको स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि घृणा, शोक हमारे सामने है। और जब स्वीकार भाव नहीं है तो भूल चूक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। और उसका फल ये कि वर्तमान में हम क्रोधित अवस्था में हैं, क्रोध में हैं या विषाद में हैं। और भविष्य जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, आपका होना भी नहीं निश्चित है, वहां आप कुछ स्वीकार्य सुख की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो यह मानसिक असंतुलन है। और परमात्मा तो बड़ी दूर की बात है, शांति भी नहीं मिलने वाली है। ऋषि हमें सावधान करते हैं कि ईश्वर के होने का बोध हो जाए तो जीवन में घृणा किससे कर पाएंगे, क्योंकि सभी में वह है और उसमें सब है, वसुधैव कुटुंबकम। ये बोध हमें हमारे अंदर होना चाहिए। परिवार में 5 लोगों में एक दुष्ट निकल ही आता है। उसकी निंदा होती है, उसकी प्रशंसा नहीं होती है, उससे प्रेम कोई नहीं करता, उसको सुधारने की कोशिश होती है। पर आप ध्यान दीजिए, क्या परिवार का कोई सदस्य उसे घृणा कर पाता है? क्योंकि सबको पता है कि वो परिवार का अंश है। तो वैसे भी प्रत्येक समाज में अगर कुछ अस्वीकार्य व्यवहार है तो उसके लिए कुछ दंड तो है ही। तो हम व्यर्थ की चिंता क्यों करें, हम व्यर्थ की घृणा क्यों करें? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पूर्णा पुण्य
विषयाणाम, यानी कि सुख से मैत्री भाव, दुख के प्रति करुणा, पुण्य के साथ आनंद और पाप की उपेक्षा करो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा चित्त प्रसादमय हो जाता है, परमेश्वर का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, हमारे अंदर एकत्व भाव आ जाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स अर्जुन तिष्ठति। जब हमारे हृदय में ईश्वर का वास हो गया तो शोक कैसा, दुख दूर तो नहीं होगा, ये तो तय है, लेकिन दुख का ज्ञान हो जाना ही दुख का दूर होना होता है। अगर हमारे पास ईश्वर है, हमारे भीतर ईश्वर है, ठीक है, वो अकर्ता है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी उपस्थिति से ही वही तो ब्रह्म ज्ञान है। हम स्वीकार करते हैं कि हम एक विराट के हिस्सा है, तो अतीत को स्वीकार करना ही पड़ता है। ज्ञान से करेंगे तो दुख कम होगा और आनंद के लिए आवश्यक है जगत जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए तो भगवान कृष्ण ने अमृत वचनों वाली गीता सिर्फ इसलिए गाई, गीता सुगीता कर्तव्या, उन्होंने गीता गाई कि अर्जुन का शोक और मोह दूर हो सके। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, शोक और मोह जीवन को नरक बना देती हैं। तो गीता प्रथम अध्याय में अर्जुन को शोक हुआ और स्वधर्म में बाधक मोह उत्पन्न हुआ। भगवान ने सब कुछ ज्ञान, प्रेम, भक्ति, वैराग्य समझाने के बाद आखिर में क्या कहा, अंतिम 18वें अध्याय में उन्होंने क्या कहा, बहुत ही अद्भुत बात कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च शुचः। यानी कि हे अर्जुन, तू सब धर्म छोड़ दे, सब काम छोड़ दे, सब कर्तव्य छोड़ दे, बस तू मेरी शरण में आ जा, यानी कि अकर्ता भाव में आ जा, मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा, तू शोक क्यों करता है। यशोदानंद कृष्ण का संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। याद रखें, कृष्ण हमारे अंदर भी हैं, वे हमारे अंदर स्मृति रूप भाव में विराजमान हैं। बस जरूरत है एकत्व भाव की। हम जब जड़ चेतन सबके साथ समरस हो जाते हैं और यह मान लेते हैं कि सब हमारा है और हम सबके हैं, तो जीवन में आप देखेंगे कि घृणा, शोक, मोह इसका नामो निशान अपने आप मिट जाएगा। हमें कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दृष्टि की जरूरत है। हम सिर्फ दृष्टा बन के निहारेंगे और यही वास्तव में जीवानंद है, जीवन का आनंद है। और उपनिषद ऋषि हमें यही समझा रहे हैं, कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।